रामराज थाना क्षेत्र के जमालपुर नहर पटरी के पास रविवार शाम करीब 7 बजे पुलिस वालों और एक हिस्ट्री शीटर मोहम्मद इनाम के बीच मुठभेड़ हुई थी। बताया जा रहा है कि इनाम जब पुलिस वालों से घिरा तो तमंचे से फायर कर दिया और जवाबी फायरिंग में इनाम के दाहिने पैर के घुटने के नीचे एक गोली लगी, जो जो कि लगती है लगती है। आमतौर पर। एक भाग जाता है। गोली लगने के बाद वो बाइक समेत गिर पड़ा। पुलिस वालों ने उसे घेर लिया और पुलिस वाले जैसे ही उसके पास पहुंचे, आरोपी ने मूड फ्रेश करने के लिए पुलिस वालों से एक सिगरेट की डिमांड कर दी। इनाम ने कहा कि साहब, एक मैं ब्रांड का नाम लेना नहीं चाहता, है गोल्ड करके जो आता है वो दे दो। उसकी मांग पर जो है पुलिस वाले हंस पड़े। तो एक ने कहा अभी 1 मिनट रुक जा, बस वीडियो बन रहा है, अभी देते हैं तुझे। दिया नहीं बेचारे को, पता नहीं, उसका वीडियो नहीं आया। इनाम के तौर पे इनाम दे देते उसको। मतलब गोली लगने से ज्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो इसमें वो है जिसमें वो गोली लगने के बाद पड़ा हुआ है कि साहब थोड़ा कितने इनाम थे उस पे, कितने का इनाम? इसमें नाम ही उसका इनाम है, उस पर क्या ही इनाम रखा जाएगा। नहीं, पर वही होता है ना, आयोजित हो अगर ना तो उसमें उसको लगता है इतनी देर से एक्टिंग कर रहा हूँ मुझे। हाँ, कुछ तो इनाम दीजिए साहब। अभी मैं लौट रहा था ना उधर से, फॉर हिम इट इज नॉर्मल। अभी दो बंदे आते हैं मोटरसाइकिल पे, एक फरार होता है, एक भाग जाता है। और एक चीज बताइए, निशाना पैर पे ही क्यों? मतलब कमर कुल्ला कुछ हो सकता है, हाथ पैर पे नहीं, मारा वो तो जाता है। ट्रेनिंग होती है उनकी, नीचे से पुलिस मारना वालों की, कि जान से नहीं मारना है। और उसके बाद जो प्यार से वो कंधे पे लाद के लंगड़ा के चलवाते रुमाल हैं, बांध के, बहुत बढ़िया लगता है वो। निकोटीन और निष्ठा रुमाल की लेकिन अद्भुत धो के कहानी। रखना चाहिए मेरे हिसाब से। इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, हॉस्पिटल तक जाने के लिए ना अच्छा सा, अब इतना बंदूक गोली लेके जा रहे हो, बैंडेज भी लेके चलो साथ में। एक डॉक्टर लेके चलो, बल्कि कि क्या है अस्पताल में, वहीं लपेटवा करके बैंडेज करा हाँ, के क्योंकि सीधा। मैं देखता हूँ गौर से ना, रुमाल हमेशा यूज और गंदे टाइप के होते हैं, नॉट गुड। अरे सब गोली लसड़ा जाता होगा सब उसी में, तो उसी में बांध देते हैं गंदा। मेरे हिसाब से डॉक्टर रखना चाहिए, फटाफट मारिए उस गोली उसके पैर में, ड्रेसिंग कराइए और सीधा थाने ले जाइए, दर्द भी कम होगा उसको। पर जैसे आखिरी समय में आदमी की गोली लगी हो तो लोग किसको याद करते हैं? कोई राम को याद करता है, कोई कृष्ण को, कोई प्रेयस को, कोई श्रेयस को, है ना। पर इसके लिए आखिरी समय में इसको लगाया, ये आखिरी नहीं भी है तो गोली लग गई है वैसा समय, तो उसने सिगरेट को याद किया। तलब किक चाहिए उसको दिमाग हटाने के लिए। ऐसा एक यहाँ भी था, आई थिंक मेरठ के आसपास था, जो पुलिस ने उसको घेर लिया था। हाँ, उसने बीड़ी मांगी थी और उसको, उसके पास तमंचा था, उसको बोल रहे थे तो तमंचा रख दो, तो बोला कि नहीं, बीड़ी पी लेता हूँ। फिर पुलिस बोले ठीक है आराम से पी लो, आराम से बैठ उन्होंने कहा ठीक है, पी लो, आराम से पियो। नहीं, वैसे एक्सीडेंट हो जाता है ना भारत के सड़कों, हाईवे पे, तो आदमी जब गाड़ी से जैसे तैसे निकला तो आसपास लोग हैं, बचाया लोगों ने, तो सबसे पहले पूछता है मोबाइल कहाँ है मेरा, अंदर तो नहीं रह गया? कोई मोबाइल ला के देता है, ये लो तुम्हारा मोबाइल। फिर कहता है मेरे चप्पल कहाँ है? तो चप्पल भी उसको धीरे धीरे सब कुछ जब याद दोनों आता चीज मिल गई, चप्पल और मोबाइल, तीसरी चीज कहता है सिगरेट है क्या? पर जैसे पुलिस वाले अगर वो मतलब वो मांग रहे हैं, उसको गोली लगी हो, पुलिस वाले सुन गए, सर ये वाली है क्या, बड़ी वाली फला ब्रांड गोल्ड या जो भी, तो उसने कहा वो तो नहीं है। बोले सर नेवी वाली कुछ, बोले वो भी नहीं है। बोले अच्छा कुछ और क्लासिकल बोले वो भी नहीं है। बोले सर फिर ऐसा करो दूसरे पाँव में भी मार दो। ये क्या करेंगे? ये तो है, लेकिन ये है कि जो लोग पीते हैं, सिगरेट पीना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, आपकी धमनियों में रक्त के प्रवाह को कम करता है और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ाता है। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। हाँ, और पर फिर भी तनाव के समय में, है ना, डिस्ट्रेस के समय में आदमी जो पीता है उसकी आदत है। तो मैं देखता हूँ सोल्जर्स के जितने फिल्में आप देखिए, जब उसको गोली लगी है और उसका इलाज भी चल रहा है कि एक गोली लगी है, कोई आई नीड मोर मॉर्फिन, है ना, मॉर्फिन उसको इंजेक्ट किया रहा है, उसी में एक दोस्त उसका सिगरेट जला के उसके मुंह में लगा रहा है कि कुछ इससे होगा। ये भी मुझे बड़ा अमेज करता है। रोमांटिसाइज किया गया है उसको। गिरफ्तार मूवी में जो रजनीकांत वाला सीन था कि वो उसको जिंदा जला देते हैं जीप में हथकड़ी बांध करके स्टीयरिंग में, तो देखा है जीप जल रही है और वो अपना कश मार रहा है। क्या किक था बस। गिरफ्तार रजनीकांत को उतनी एक्टिंग आती थी उस टाइम में, लेकिन उसमें इतना पैसा पुलिस का बर्बाद किया है। वो सिगरेट उछालते थे और रिवॉल्वर से जलाते थे, डिस्क्याओं, फिर गिरता था फिर खींचते थे। लेकिन ये सिगरेट वाला सीन उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म किया गया है, गैंग्स ऑफ वासेपुर में। जब फैजल जा रहा है
अपनी माशूक क्या नाम है जो हिमा कुरैशी हिमा कुरैशी नहीं हुमा कुरैशी के यहाँ मिल रिश्ता मांगने, तो सिगरेट उछालता है पहले, और पहली बार में सिगरेट मुंह में आती नहीं है, इम्परफेक्शन है ना, दूसरी बार में उछालता है तो मुंह में आती है। तो और मुझे ये बात अच्छी लगी कि डायरेक्टर ने पहली बार में ना आना का टेक भी रखा है, नहीं तो वो पहली बार में ही मुंह में फंस गई वाला टेक ही ले सकते। संपूर्ण कहानी का हिस्सा है, हो सकता है, पर आई डोंट नो, हो सकता है कि कहानी का हिस्सा हो कि उछालता है और मुंह में फंस जाती है तुरंत, बट हो सकता है कि टेक में उछाला और नहीं फंसी हो, पर उसको रखा गया ताकि वो और रियलिस्टिक बनाता है उसको। वो रियलिस्टिक बनाते हैं फिल्म में, लेकिन वो जो रिवॉल्वर की गोली से सिगरेट जलाने का है ना, जो गोली होती है उसमें आग नहीं होती, लेकिन फिल्म में तो दिखता था, हमको भी लगता था बड़ा सही लग रहा है बचपन में। हाँ, गोली चीथड़े उड़ा दी, आग थोड़े तो लोहा होता है ना, बट वो मारते थे अपनी अपनी मर्जी। ये सब टेक्निकल डिटेल्स हैं, रजनीकांत पे अप्लाई नहीं होते। हाँ, रजनीकांत पे फिजिक्स के लॉज जो है ना काम नहीं करते, वो काम नहीं करते, प्रकृति के नियम काम नहीं करते, कुछ भी कर सकते हैं।